नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा कब तक, जब तक आपके एग्जाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको सिखा ना दूं, बता ना दूं। तो जहां पे हमने रोका था वहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे। जो अगला आपका सवाल है वो कौन सा है? वो आपका सवाल है 22 नंबर। ठीक है, कौन सा? 22 नंबर। ठीक, क्या है इस सवाल में? एक बार आप पढ़िए और उसके बाद चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सीमा ने एक निश्चित कीमत पर कुछ चीजें खरीदी। ठीक, उसने 2/5 भाग का 20% लाभ पर बेचा और बची हुई चीजों को बेचते समय उसे 10% की हानि हुई। यदि उसे कुल मिलाकर के 490 रुपए का लाभ हुआ तो उसने किस मूल्य पर वस्तुएं खरीदी थी? ठीक है, अब इसमें कुछ क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला जो सबसे पहला दिया हुआ है 2/5। कितना? 2/5। और जो डाटा दिया है वो क्या है? 20% लाभ। ठीक, 20% लाभ दिया है। और क्या दिया है? और आप में दिया हुआ है 10% की हानि। हम नहीं जानते हैं कि वो कितनी वस्तुएं थी जिसका 2/5 बेचने पर 20% का लाभ होता है। हम नहीं जानते हैं कि वो कितनी वस्तुएं थी जिसका 2/5 भाग बेचने पर उसको 20% का लाभ होता है। ठीक, तो हम कोई ऐसी डाटा मान लें। जब भी आप प्रतिशत में सवाल को लगा रहे होते हैं तो आप कोई ऐसा डाटा मान सकते हैं, उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा प्रतिशत में। तो कोई भी डाटा मान लें, कोई भी इंफॉर्मेशन हम अपने हिसाब से मान सकते हैं और कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं, तो कौन सा मानेंगे, कौन सा मानेंगे, ये समस्या है। तो मानने के लिए आप कौन सा मानेंगे, उसके लिए आप इस संख्या को देखिए। कितना? इस संख्या को जब आप देखेंगे तो क्या लिखा है? 2/5। तो हम ऐसी संख्या मानेंगे जो इस संख्या से कट जाए। क्या करेंगे? इस संख्या से कट जाए और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मानेंगे। बड़ी क्यों? बड़ी इसलिए क्योंकि प्रतिशत निकालना है, और प्रतिशत में अगर हमें प्रतिशत निकालते जाना है, 2-3 बार प्रतिशत निकालना है, तो बड़ी संख्या नहीं होगी तो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, फिर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होगा। तो कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, उससे बचने के लिए हम थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि क्या है, टोटल कितना है? 500। इसका अगर आप 2/5 निकालेंगे तो जो पहली क्वांटिटी बनेगी, कौन सी? इसको दो भागों में बांटना है। किसमें बांटना है? मान लो, मैं मान लेता हूं वो वस्तु क्या है? टॉफी है, जो 500 है। और एक एक टॉफी की कीमत 500 रुपए है। तो 500 टॉफी की कीमत कितनी हो जाएगी? आप बताइए कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 500 की 500 हो जाएगी। एक टॉफी बराबर 1 रुपया, तो 500 बराबर कितना? 500 रुपया। तो जो पहला है जो पहला पार्ट होगा इसका, वो 2/5 है। तो इसका अगर आप 2/5 करें, इसी का 2 बटा कर दें 5, तो आप देखिए इस 5 से इस 5 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा? सिर्फ यहाँ 100 बचेगा और ये 2, यानी जो पहला पार्ट है वो कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, ये खरीद यानी कि लागत मूल्य है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है। ठीक, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? जब हम पहला पार्ट को हमने मान नहीं लिया, यहां से निकाल लिया। यहां से निकालने के बाद पता चला कि पहला 200 है, तो टोटल 500 था। टोटल 500 था, तो दूसरा कितना हो जाएगा बताइए? 300 नहीं हो जाएगा। यानी दूसरा जो आइटम है, दूसरा जो भाग है वो 300 का है। कहला है 20% का प्रॉफिट हो रहा है पहले पे। पहले को बेच रहा है और 20% का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कभी भी प्रॉफिट निकाल रहे हो तो कितना परसेंट का हो, उसमें 100 में जोड़ दीजिए। जितना परसेंट प्रॉफिट हो तो 100 में उतना जोड़ दीजिए, और जितना परसेंट लॉस हो तो उसमें, यानी कि समय 100 में उतने को घटा दीजिए। उसके बाद उस संख्या से गुणा कर दीजिए, तो जवाब आपको मिल रहा होगा। देखिए, कह रहा 20% लाभ, यानी कि हम 100 में कितना जोड़ देंगे? 20 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 120 बन जाएगा। और इसी 120% का गुणा कर देंगे इसमें, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? सेलिंग प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे ही कुछ बढ़ा करके ही तो सेलिंग प्राइस लिख रहे होते हैं या दे रहे होते हैं। ठीक बात है। यानी हम क्या करेंगे, इसमें हम 120% का गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, सवाल में ऐसा दिया हुआ है। तो 100 में 20 को ऐड करेंगे और जो ये बनेगा संख्या, वो यहाँ ला करके बस चिपका देगी। और हमने आपको पहले भी बताया है कि जहां प्रतिशत लिखा होता है उसको 1/100 लिखते हैं, तो यहाँ 1/100 लिख दें। ठीक बात है। इस जीरो से इस जीरो का काम खत्म हो जाएगा, इस जीरो का इस जीरो से काम खत्म हो गया। 12 शून्यम शून्य और 12 दूना 24, एक 240 हो जाएगा। ठीक, एक ही तरीका है,
दूसरा तरीका हम डायरेक्ट ही 20% निकाल रहे होते और उसको ऐड कर देते, तो देखो कितना निकालते 20% इसका निकालोगे तो कितना 20 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 ही हो जाएगा, और इसी में ऐड करना है 12 दूना 24, 240। ठीक बात है, ठीक है, नहीं समझ में आया? अरे भैया 200 का 10% 20, और 20% कितना, उसी में 2 का गुणा कर दो तो 40 नहीं हो जाएगा? ठीक बात है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ देखो 300 है, इसमें कह रहा है हानि हो रही है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो हानि की बात करेंगे तो कोई भी क्वांटिटी अपने आप में 100% होती है, उसी में हानि हो रही, यानी कि 100 में से ही वो चीज़ घटा दी जाए जो हानि परसेंटेज दिया है सवाल में। तो हानि परसेंटेज कितना दिया है, क्या 10% दिया है? 10%, यानी बचेगा कितना? कास्ट प्राइस यहाँ के लिए देखो, ये दूसरे पार्ट के लिए कितना है 300, इसमें से 10% की हानि हो जा रही है, तो मैंने बोला क्या 100 में से कितना घटा दो, 10 घटा दो, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये 90% होता है, और यही 90% का आप गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, आप बताइए कितना बचेगा? 9 त्रिक 27 यानी 270। ठीक, अब यहाँ देखिए टोटल जो कास्ट प्राइस है ये 200 का, ये 300 का, टोटल कितना हुआ, तो आप कहेंगे 500, क्योंकि ये 500 टॉफी खरीद रहे हैं या कोई वस्तु है। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं आई तो बताओ। ये टोटल जो कास्ट प्राइस है कितना 500 है, ये सेलिंग प्राइस है, ये इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, यानी जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया है सेलिंग प्राइस का टोटल दोनों क्वांटिटी को बेचने के बाद, तो आप देखिए कितना है, ये 0 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 2 2 4 यानी 510 हो जाएगा। ठीक, अब जो सवाल में है ये चीजें क्या है, ये हम यूनिट में मान करके या रेशियो में मान करके चीजों को कर रहे हैं। एग्जैक्ट वैल्यू हमने तो अभी लिया ही नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू अभी हमने लिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे, यहां का अंतर देखिए, सेलिंग प्राइस से सॉरी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जितना ही ज्यादा होता है उसी को क्या प्रॉफिट बोल रहे होते हैं, यानी इससे अगर इसको घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना हो रहा है, क्या 10 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर परसेंटेज हमें निकालना होता तो इसी के नीचे 500 लिखते और 100 का गुणा कर देते तो परसेंटेज पता चल जाता, लेकिन यहाँ परसेंट तो हमें बताना ही नहीं है, हमें क्या बताना है हमें तो रुपया बताना है ना, हमें रुपया बताना है, और रुपया बताने के लिए देखो अब सवाल में जब आप पढ़ेंगे तो कह रहा है ये जो 10 है जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो कितना हो रहा है 490 रुपया, यानी यही 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 490 रुपए के बराबर हो जाएगी। यहाँ कहीं भी हमने यूनिट नहीं लिखा है कि रुपया है, लीटर है, किलोग्राम है, क्या है, कुछ नहीं, यानी ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट बोलते हैं, या इकाई बोल दो या रेशियो बोल दो, जो आपकी इच्छा हो वो बोल दो। ठीक बात है, यानी ये 10 रेशियो कहते तो 10 रेशियो बराबर 490 हो जाता, या 10 यूनिट बोल रहे हैं तो ये 10 यूनिट किसके बराबर है, 490 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, ये जीरो से इस जीरो का काम खत्म कर देंगे, तो 1 बराबर कितना 49, 1 बराबर कितना 49। अब सवाल ने कहा है ये बता दो कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, यही पूछा है, किस मूल्य पर वस्तुएं खरीदी गई, यानी लागत मूल्य बता दो, कॉस्ट प्राइस बता दो, तो क्या इसी 500 में इस 49 का गुणा कर दे तो उत्तर नहीं आ जाएगा। 1 बराबर 49, तो 500 बराबर कितना, इसी 500 में आप 49 का गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए डबल जीरो तो बढ़ जाएगा, ठीक है, 5 9 5 9 45, 5 चौका 20, और 20 और कितना 4 24, ठीक है, इतना ही हो जाएगा, 24 500 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, जिस भी ऑप्शन में हो उसे आप चूज कर लीजिए, तो किसी में है 24 500 जी, डी में है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कहीं कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने दिक्कत को लिखिए, अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, जहां भी हो रही हो। ठीक, कुछ दिनों के लिए आपसे मुझे चाहिए थोड़ी सी छुट्टी, लेकिन आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, वो सारे लेक्चर होंगे रिकॉर्डेड। ठीक है, पर डे आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, मैं उपस्थित नहीं रहूँगा, क्योंकि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ स्टूडियो नहीं रहेगा ना, तो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। क्यों मिलते रहेंगे, जो भी है मैं आज ही शूट कर देता हूँ, तो आपको 1 हफ्ते तक लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, अगला जो आपका है सवाल वो है आपका 23। ठीक है, यही 2023 और ये 23 नंबर सवाल कह रहा एक खुदरा, देखो इस सवाल में थोड़ी सी दिक्कत है, तो उस दिक्कत को आप समझिएगा कि दिक्कत कहाँ है। ठीक है, एक खुदरा
सवाल जो लिखा है, एक खुदरा ने विक्रेता से 40 पेन खरीदे हैं, इसमें लिखा होना चाहिए एक खुदरा व्यापारी ने, खुदरा मतलब जो फुटकर बेचते हैं, ठीक है, रिटेलर जिसको बोलते हैं, ठीक, खुदरा। एक खुदरा व्यापारी ने थोक विक्रेता से 40 पेन खरीदे जिनका 36 अंकित मूल्य है। अगर ये पेन 1% छूट देकर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या है? इस सवाल में आप जितना भी गुणा गणित कर लें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, लेकिन हम करेंगे सवाल को बहुत इजी तरीके से। ठीक है, देखिए कितने पेन खरीदे? आप कहेंगे 40 पेन खरीदे हैं। कितने? 40 पेन खरीदे हैं। और पेमेंट कितने किए? 36 रुपए का। ठीक है, अब सुनो, अगर ये पेन 1% छूट देकर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, एक्चुअली में सवाल में थोड़ा सा एरर है, और उस एरर को अगर आप समझ पाएंगे तो ठीक, नहीं समझ पाएंगे तो यहां समझिए क्या है दिक्कत। यहां जो ये अंकित मूल्य है, यही अंकित मूल्य है, तो ये आपका बन जाएगा क्या? कास्ट प्राइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे मैं कोई सामान खरीद रहा हूं, तो जब मैं खरीदूंगा तो उस सामान के बदले कुछ पैसे दूंगा, और जो पैसे मैं दे रहा हूंगा उसी पैसे को क्या बोलते हैं? लागत मूल्य बोलते हैं या क्रय मूल्य बोलते हैं। तो जिस व्यक्ति ने ये 40 पेन खरीदे होंगे, उस व्यक्ति के लिए 36 रुपया क्या बन गया होगा? कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि लागत मूल्य बन गया होगा, या खरीद मूल्य कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन समस्या यहां क्या है? वो सवाल में कुछ दिया हुआ है, उस सवाल से ही हम इसको हल करेंगे। ठीक है, देखो सवाल में जो मर्म छुपा है वो पहली ही लाइन में छुपा है। पहली लाइन में क्यों? थोक विक्रेता, आप जाइए, जो बड़ी दुकानें होती हैं, वहां से हम सामान लेकर के आते हैं और बेच रहे होते हैं, तो वहां हमें थोड़ा सा कंसेशन मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तब हम वहां लेकर के आते हैं, और यहाँ थोड़े ज्यादा, उससे जितना का रहता है उससे थोड़ा सा बढ़ा करके बेच रहे होते हैं। ठीक है, अब उसको 40 पेन मिला है, कितने में? 36 में। 40 पेन मिला है 36 में, लेकिन सवाल में क्या है? हमें मानना पड़ेगा कि एक पेन की वैल्यू कितनी है? 1 रुपया है। एक पेन की वैल्यू कितनी है? 1 रुपया है। ये कास्ट प्राइस है, ये कास्ट प्राइस है ना। एक पेन की वैल्यू कितनी? 1 रुपया। नहीं समझे? अब सुनो, कह रहा सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं, कास्ट प्राइस तो हमने मान लिया। यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या? देखो, ये अंकित मूल्य लिखा तो जरूर है, लेकिन ये कब? जब 40 पेन वो खरीदेगा एक साथ, तब। अगर वो 40 पेन ना खरीद करके एक एक पेन खरीद रहा होता, तो उसको कितना पैसा देना होता? ज्यादा देना होता। तो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि एक पेन की कीमत कितनी है? 1 रुपया। ये कौन सी है? अंकित मूल्य है, यानी कि कौन सा? मार्केट प्राइस है। क्या है? मार्केट प्राइस। ठीक, क्योंकि जो सवाल में अगला डाटा है वो डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट हमेशा आप निकालेंगे कहाँ? मार्क प्राइस पे, यानी कि अंकित मूल्य पे, बाजार मूल्य पे। ठीक बात है। अब सुनो, तो एक पेन की कीमत कितना? 1 रुपया। तो 40 पेन का कीमत कितना हो जाएगा? 40 पेन का भैया 40 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 40 रुपया। अब कह रहा है कि वो डिस्काउंट देगा, यानी छूट देगा। तो कितना छूट देगा? 1% का डिस्काउंट देगा। तो 1% का डिस्काउंट देता है, मैं बोलता हूं हमेशा क्या, कि कोई भी क्वांटिटी अपने आप में 100% होती है। तो अगर डिस्काउंट की बात करें या फिर घटाने की बात करें, दर को कम करने की बात करें, तो जो दर या रेट को कम करने की बात कर रहा है, उसी को 100 में से घटा दो। तो 100 में से इसको घटा दोगे तो 99 होगा, और यही परसेंटेज उठा लेकर के चले जाओ, और जिसकी बात कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी उसी के बगल चिपका दो। परसेंट हमेशा, मैं आपको बताया हूं कि परसेंट हमेशा 1/100 लिखते हैं, तो कुछ नहीं करना है, इसके नीचे 100 लिख दो। ठीक है, अब ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 4 9 36 के 6, 4 9 36 कितना? 4 9 36, और 3 कितना हो जाएगा? 39। और ये 10 है, तो ये नीचे बना देगा 10। ठीक बात है, इतने में किसी को दिक्कत नहीं। अब ये एक्चुअली में, ठीक है, देखो यहां बात समझना, सीपी है, एसपी है, और ये एमपी है। एमपी मतलब मार्क प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। जब डिस्काउंट मिलेगा तो सेलिंग प्राइस पे आएंगे, जब प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस पे आएंगे। ठीक बात है, समझे? यानी कि यही है वो ब्रिज जो दोनों को बैलेंस बनाए रखता है। ठीक, अब डिस्काउंट के बाद हम कहां पहुंचे हैं? सेलिंग प्राइस पे। यानी ये क्या है?
ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो डियर, नहीं समझ रहे हो? देखो ये एक्चुअली में मार्क प्राइस कितना कितना था 40, क्योंकि एक बराबर एक पेन बराबर एक, तो कितना क्वांटिटी हो जाता 40, 40 नहीं हो जाता एमपी, ठीक। अब ये सेलिंग प्राइस है। अब इसको यहाँ रख दो 36 39.6, यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से अगर आप एक्सपर्ट है तो यहीं से आंसर आ जाएगा, नहीं है तो यहाँ आप सीक्वेंस में बना लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। सीपी की बात करें तो ये कितना है 36, ठीक, नए वाले फॉर्मेट में। अब सुनो, अब कह रहा है प्रॉफिट बता दो, प्रॉफिट ही बताना है, तो लाभ प्रतिशत कैसे बताएंगे? तो हम कास्ट प्राइस से ही हमेशा प्रॉफिट की अगर बात करेंगे, परसेंट प्रॉफिट की बात करें या प्रॉफिट की बात करें, तो हमेशा कहां से कैलकुलेट कर रहे होंगे? कास्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से, लागत मूल्य से, ठीक है। यहां से कितना ज्यादा है, आप देखिए कितना ज्यादा है, ये 3.6 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3.6 ज्यादा है। 36 में 3 जोड़ेंगे 39, और ये 0.6 थोड़ा सा और ज्यादा है, यानी 3.6 ज्यादा है। अब ये किस पे ज्यादा है, तो आप किस पे ज्यादा है, इसी पे ना। परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकालने होते हैं तो पी निकालो या एल निकालो, डिवाइड बाय क्या, हमेशा सीपी रहेगा। जब तक ये ना कह दे सवाल में कि हम एसपी पे यानी सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य पे हम क्या प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ठीक बात है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम क्या करें, सीपी कहां हो जाएगा, सीपी नीचे यानी 36। ये क्या है, ये भिन्न में बनेगा, और भिन्न को हमेशा प्रतिशत में बनाने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है। जैसे ही 100 का गुणा करोगे तो ये देखो, ये दशमलव है, ये दशमलव एक नीचे जीरो बढ़ाएगा, इस 36 से इस 36 का काम खत्म, क्योंकि दशमलव खत्म हो जाता है। अब देखो इस जीरो से इस जीरो, यानी कि 10% का उसको लाभ होगा। सवाल में एक्चुअली में कुछ था ही नहीं, वो बस थोड़ा सा सवाल में गलती दिया है, और उस गलती को आप पकड़ लेंगे और भाषा को पकड़ लेंगे, समझ जाएंगे, तो सवाल का जवाब आपको आ जाएगा, ठीक बात है। आगे चलें। देखिए, जो प्रॉफिट और लॉस है और प्रतिशत वाले सवाल, इसमें कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, ये तो कॉमन सेंस पे ही डिपेंड करता है। अगर आप रोज खरीदारी करते हैं, नहीं खरीदारी रोज करते हैं, तो कभी कभार खरीदारी तो करते ही होंगे, ठीक है। तो वहां से, या रोजमर्रा की चीजें भी आप खरीदते हैं तो वहां भी लेन देन करते हैं पैसों का। अगर पैसों का लेन देन करते हैं तो आपको बखूबी मालूम होगा कि कितना परसेंट दुकानदार आपसे वसूल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपका है 24 नंबर। कौन सा? 24, ठीक। 24 नंबर सवाल में क्या है, एक बढ़ई को एक स्टूल 67.50 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 82 से बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी? ठीक है, कैसे लगाएंगे? सवाल में एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, देखो। एक बढ़ई को स्टूल बनाने में बेचने पर 10% की, इधर लिखो सीपी, इधर लिखो एसपी, और इधर लिखो एमपी। जिसकी जरूरत होगी उसकी बात करेंगे, और जिसकी जरूरत नहीं होगी, जैसे नेताओं को आप देखते होंगे, जिस नेता को लगता है कि अच्छा इसका वोट बैंक अच्छा है, तो पार्टियां उनको खींच करके अपने पास ले आती हैं, और लगेगा नहीं बेटा गया तो उसको लात मार के भगा देती हैं। सेम सिचुएशन यहाँ है, जिसकी जरूरत होगी उसको ले लेंगे, और जिसकी जरूरत नहीं होगी उसको हटा देंगे, ठीक बात है। थोड़ा सा खुददार बनो, ठीक है। आगे चलते हैं, तो सवाल में क्या है, 10% की हानि हो रही है ना, ठीक। 10% की हानि, तो मैंने बताया है आपको 10% लिखने के लिए आप एक बटा क्या लिखेंगे, 10, यानी कि 10 पे कितना हानि हो रहा है, एक पे। तो अगर मैं लिखता यहां 10, कितना लिखता, 10, तो यहां कितना लिखना पड़ता, हमें 9 लिखना पड़ता। क्यों भैया, ये 10 है कास्ट प्राइस, और इसमें 10 का 10% एक होता है, यानी इसमें 1% का लॉस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, नुकसान हो रहा है ना, अरे नुकसान हो रहा है ना भैया, ठीक है। अब सुनो इतना। अब जो सवाल में कहा है उसने ये कह दिया है कि 67.50 रुपया में बेचता है, तो ये क्या है, ये यूनिट है, या आप रेशियो करना चाहें तो रेशियो, क्योंकि 1/10 ऐसा कहेंगे तो भी रेशियो में लिखेंगे, यानी इसको आप रेशियो भी पढ़ सकते हैं, यूनिट भी पढ़ सकते हैं। तो हम यहां पढ़ेंगे 9 यूनिट, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना है, कितना है भैया, 67.5 है, 67.50 है, ठीक बात है, इतना ही दिया है, इतना ही दिया है, ठीक। यानी ये 9 किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहां से क्या एक यूनिट की वैल्यू नहीं निकालेंगे, इसी में 9 का डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही 9 का डिवाइड करेंगे तो आप देखिए कितना हो जाएगा, 9 सत्ते तो 63 होता है, और 63 में कितना जोड़ें,
तो 67 हो जाए। 63 में 4 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा। यानी कितना बनाएगा, कितना बनाएगा आप कहेंगे 9 × 5 = 45 होता है, यानी 7.5 बनाएगा। कितना बनाएगा 7.5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई है 7.5। 5 जीरो भी लिख सकते हो, लेकिन जीरो का मतलब कोई खास नहीं होता है दशमलव के बाद, तो हम इसको लिखें या ना लिखें, ठीक बात है। आगे सुनो, 1 यूनिट बराबर कितना निकल के आ गया। बस हमें कुल मिला करके ऐसे सवालों में प्रॉफिट और लॉस में 1 यूनिट की, एक रेशियो की वैल्यू अगर हमें मालूम हो जाती है तो हम सवाल को इधर से उधर नहीं, जिधर कहो उधर कर दें, ठीक है। अब ये कहो 1 बराबर इतना, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसी में आप गुणा कर दीजिए 7.5 का, तो ये 75 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 75। इसमें पूछा क्या है, पूछा क्या है, पूछा क्या है, तो उसे 82 में बेचने में कितना प्रतिशत का लाभ होता है। ये एक्चुअली में कास्ट प्राइस तो 75 है, लेकिन अब वो बेच कितने में रहा है, वो 82.5 में बेच रहा है। कितने में, 82.50 में बेच रहा है, इतने रुपए में बेच रहा है। इतना उसका कास्ट प्राइस है, यानी कि लागत मूल्य इतनी है, क्रय मूल्य इतनी है, विक्रय मूल्य अभी के लिए इतनी है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है आप देखो तो कहीं। अगर 75 में 5 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा, और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, 0.5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 82.5 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आप देखिए ये इतना ही लिखा है, क्या 7.5 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7.5 ज्यादा है, तो क्या इतना ही यूनिट प्रॉफिट हो रहा होगा, इतना ही यूनिट प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमें तो परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, और जब परसेंटेज प्रॉफिट बताना होता है तो नीचे सीपी लिखते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, इसी को लिख दो 75, गुणे में 100 कर दो, क्योंकि हमें परसेंट बताना है। ये दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, और इस जीरो से इस जीरो का काम खत्म, इसका इसका खत्म, यानी 10% वैल्यू फिर से आ गई। टोटल लाभ पूछें तो, या टोटल प्रॉफिट पूछें तो कितना 10% होगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत हो तो बताओ। सारे सवाल मजेदार हैं, खूबसूरत है, जो आप नाम दे दो वो है, और सारे सवाल कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल आपका है 25 नंबर, ठीक। 25 नंबर क्या है, 25 नंबर सवाल में यह है कि मिलल ने एक बार कार 25 कितना 2,50,000 में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है। कह रहा है 2 लाख, इधर लिखो सीपी इधर लिखो एसपी, ये है क्या बेचने में, और ये क्या है खरीदने में। तो कितने में खरीद रहा है 2,50,000 में, ठीक है, इतने में खरीद रहा है। बेच कितने में रहा है, तो आप देखिए कितना 340 348 348, ठीक है 348, ठीक है, इतना ही है, 3,48,000 में बेच रहा है, ठीक। यहां से ही पता चल रहा है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि लागत मूल्य इतनी है और बेच इतने में रहा है, तो कितना प्रॉफिट। अब इसमें हम जोड़े घटाएं क्या, हम इसको रेशियो में ही तब्दील कर लेते हैं, और जब रेशियो में तब्दील कर लेंगे तो थोड़ा सा डिजिट कम हो जाएगा, और जब डिजिट कम हो जाएगा तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है, आसान हो जाएगा। 3 जीरो इसमें भी है, 3 जीरो इसमें भी है, यानी इसका काम खत्म। यानी अब ये बचा है 250 और ये बचा है 348, ठीक है। कितना ज्यादा है, तो आप देखिए कितना ज्यादा है। अगर हम 50 में 100 जोड़ते तो 350 हो जाता, क्या करते 250 में अगर और 100 जोड़ देते तो 350 हो जाता, क्योंकि ये 350 के करीब करीब लिखा है, और उसमें से 100 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 98, यानी अगर हम यहाँ 98 जोड़ते तो 348 हो जाता, यानी इसका अंतर कितना है। इसको उल्टा घटा करके भी आपको इतना ही आंसर मिलेगा, और हम जो कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करना है, ठीक। 98 तो मिल रहा है, लेकिन किस पे हो रहा है, ये है आपका सीपी, और हमेशा सीपी नीचे रहता है, यानी 250, इसी में आपका 100 को गुणा करना पड़ेगा, तभी तो बनेगा काम। देखिए अब क्या करें, क्या हम 250 को 25 × 10 नहीं लिख सकते हैं, क्यों लिख रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं लिख सकते हैं, तो कहें बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, ठीक है, जितना कैलकुलेशन सरल बना लो आपकी इच्छा है। कितना हो गया 25 चौका 100। अब नीचे कितना बचा 10 बचा है, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक है। अब ये देखो 2 8 16, 2 8 16 हो गया, 2 9 18, 18 1 कितना 19, नीचे क्या है 5 है,
अब इसको काट दो तो 5 3 15 होता है, ये ठीक है। 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 1 19, ये नीचे 5 बचा हुआ है। अब काटोगे तो 5 3 15, 5 3 15 और ये कितना बचा, 15 4 होता है, तो 5 9 45 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 39 कितना आ गया, 2%। ठीक बात है, यानी इसका जवाब कितना, 39.2%। ठीक है, किसी भी ऑप्शन में है कि नहीं, हो तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, आंसर इतना ही आएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, और अगला सवाल आपका है 26 नंबर। ठीक है, क्या है 26 नंबर। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। ये तो एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 बेचकर लागत का 1/10। ठीक है, सवाल को पढ़िए, और सवाल में कह रहा है कि लागत यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 1/10, 1/10, सॉरी सॉरी सॉरी, ना 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 ना, सवाल क्या कह रहा है, जो प्रॉफिट हुआ है वो लागत यानी कि सीपी का कितना हुआ, 1/10 हुआ है, कितना हुआ है, सीपी का 1/10। ठीक बात है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से ये कर सकते हैं कि यहां से रेशियो निकाल लें, और जैसे ही रेशियो निकालेंगे हमारा सारा काम आसान हो जाता है। देखो कैसे, अब यहां से इसको यहां ले आओ तो पी यहां रहने दो, इस सीपी को यहां लेकर के आओगे तो सीपी हो जाएगा, ये क्या होगा 1 और अपॉन 10। यानी आप यहां से देखो कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे 1 का, सीपी कितना है यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 10 का। अब सवाल में क्या लिखा हुआ है, आप जानते हैं ना, ये सीपी होता है और ये एसपी होता है, ऐसा, यानी सीपी से ज्यादा होगा, कितना, सीपी अगर 10 है तो प्रॉफिट 1 का हो रहा है, यानी एसपी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब जो कह रहा है सवाल में वो बता दो। अब सवाल ने कहा है कि कोई पुस्तक 800 बेचकर, सेलिंग प्राइस दिया है, किस किताब का दिया हुआ है, तो 891, किसका दिया है, किताब का, ये सेलिंग प्राइस है। यहां आप देखिए, जो ज्यादा गुणा गणित करने के बाद सारा कुछ कितना है, 891, और ये कितना है, 11, यानी ये 11 यूनिट किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 891 के बराबर है, यानी एक बराबर क्या हो जाएगा, 11 अट्ठे 88 होता है, 11 एकम 11 होता है, ये एक रेशियो बराबर कितना, एक रेशियो बराबर 81। अब क्या पूछा है उसने, क्रय मूल्य पूछा है क्या, तो यही तो है क्रय मूल्य, यानी सीपी है, इसी को क्रय मूल्य बोलते हैं। तो 1 बराबर 81, तो 10 बराबर कितना, इसी 10 में क्या हम 81 का गुणा कर दे तो हमारा जवाब 810 नहीं आ जाएगा, यानी इतना रुपया। ठीक बात है, जहां कहीं भी हो इसे आप चूज कर लो। ठीक है, ठीक बात है कि नहीं। अब मैं मिलता हूं इसी सीरीज के अगले पार्ट में, ठीक है।